उपचुनाव के नतीजे आने में भले ही कुछ घंटे का समय बचा हुआ हो, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ही राजनीतिक गुणा भाग का खेल शुरू कर दिया है। इसी के चलते माना जा रहा है कि सिंधिया के गढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा को कम सीटें तो मालवा निमाड़ में अच्छी सीटें मिल सकती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एग्जिट पोल ने सिंधिया के गढ़ में बताया नुकसान। भाजपा में सिंधिया का संतुलन, शिवराज रहेंगे भारी। मालवा निमाड़ में भाजपा मारेगी बाजी। एग्जिट पोल के आंकड़ों से शुरू हुआ गुणा भाग। राजनीति के क्षेत्र में असल नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े ही तहलका मचाने के लिए काफी है। यही वजह है कि अब एमपी में हुए 28 सीटों पर उपचुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही धड़कनें बढ़ाने का सबब बने हुए हैं। जहां कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है, तो वहीं भाजपा सत्ता को बरकरार रखने की चाहत में है। ऐसे में एग्जिट पोल के आंकड़े भाजपा में सिंधिया को नुकसान और शिवराज को फायदे के संकेत दे रहे हैं। दरअसल विधानसभा के उपचुनाव के एग्जिट पोल में पूरी मजबूती के साथ शिवराज सरकार के बने रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान के अनुसार भाजपा को 16 से 18 और कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिल रही है। एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार ग्वालियर और चंबल अंचल में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को 8 से लेकर 10 तक सीटों का बड़ा नुकसान हो सकता है, और यदि ऐसा होता है तो फिर इससे सिंधिया की साख प्रभावित हो सकती है। एग्जिट पोल के अनुमानों से वह पार्टी कभी सहमत नहीं होती जो पिछड़ रही होती है, और अंतिम समय तक वह जोर शोर से यही कहती है कि असली नतीजे उसके ही पक्ष में आएंगे। फिलहाल जो अनुमान निकले हैं उससे भाजपाई खुश हो सकते हैं और जश्न की तैयारी भी कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी सरकार बनेगी और कमलनाथ की ताजपोशी होगी। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत ग्वालियर और चंबल अंचल में लगा रखी थी। भाजपा को ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण इस क्षेत्र से काफी उम्मीद थी, क्योंकि सिंधिया के लोगों ने ही कांग्रेस और विधानसभा से त्याग पत्र देकर भाजपा की सदस्यता ली थी। उनमें से कुछ लोगों के पुनः विधायक बनने पर सवालिया निशान लग गया। ग्वालियर संभाग की 9 सीटों में से भाजपा को 4 से 5, कांग्रेस को भी करीब इतनी ही सीटें जीतने का अनुमान बताया गया है। वहीं चंबल की 7 सीटों में से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यदि कांग्रेस 4 सीटें जीतती है तो फिर 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार सफल हो सकता है। यदि इन अनुमानों को बारीकी से देखा जाए तो सिंधिया समर्थक 8 से 10 भाजपा उम्मीदवार अपनी चुनावी नैया पार नहीं लगा पाएंगे। एग्जिट पोल के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। कांग्रेस और कमलनाथ बौखला रहे हैं और जोड़ तोड़ करने का आरोप भी लगा रहे हैं। भाजपा किसी के पास नहीं गई थी, कांग्रेस के मित्र ही भाजपा के पास आए थे। अब हार को स्वीकार करें। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अनुमानों को नकारते हुए कहा है कि 10 नवंबर को कांग्रेस का परचम हर हाल में लहराएगा। हमने 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर कई एग्जिट पोल देखे थे। उनकी वास्तविकता की गवाह प्रदेश की जनता है। इस प्रकार जहां एक ओर कांग्रेस एग्जिट पोल से किनारा कर रही है, तो वहीं भाजपा में उत्साह की लहर है और वह बेहतर नतीजों की उम्मीद लगाए हुए है। नतीजा ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, और तभी पता चलेगा कि भाजपा और कांग्रेस में से किसके अनुमान पूरी तरह से सटीक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।